बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 4 हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। चैप्टर नंबर 4 का पहला लेक्चर है कि जिसके अंदर हमने कुछ थ्योरी है जो चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड है वो डिस्कस करनी है। चैप्टर नंबर 4 है क्या बेसिकली, इसके अंदर क्या क्या कुछ करना है, किन चीज़ों के बारे में पढ़ना है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद 4.1 एक्सरसाइज, उन कॉन्सेप्ट्स की प्रैक्टिस होगी कि जो आज के लेक्चर के अंदर मेनली हम कवर करेंगे। दूसरा, मैंने इन लेक्चर्स को इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि जब भी कोई एक्सरसाइज सॉल्व करें तो उस एक्सरसाइज से पहले मैं आपको बताऊं कि इस एक्सरसाइज के अंदर कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, जिसको आप थ्योरी बोलते हैं। वो कौन सी ऐसी थ्योरी है जो एक्सरसाइज से पहले इस्तेमाल होती है, फिर उसी थ्योरी की प्रैक्टिस के लिए हम जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हुआ करेंगे वो सॉल्व किया करेंगे। थोड़ा सा तरीका मैं चेंज कर रहा हूँ। कुछ क्वेश्चंस तो होंगे जिनको मैं बहुत ही आहिस्ता और धीमे लहजे के अंदर बहुत बारीक बीनी के साथ आपको समझाऊंगा, लेकिन उनसे रिलेटेड जो दूसरे क्वेश्चंस हुआ करेंगे समटाइम्स मैं उनको स्पीड से सॉल्व करवाया करूंगा। मीन्स टू से कि मैं करूंगा तो नॉर्मली, बट एडिटिंग के अंदर मैं उसकी स्पीड थोड़ी बढ़ा दूंगा ताकि वीडियो की जो लेंथ है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, कॉन्ट्रैक्शन की तरफ आ जाए, टाइम कम यूज़ हो, आपका भी मेरा भी। उसके बाद दूसरा ये कि कुछ क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस के लिए आपके लिए छोड़ दूंगा, आपने खुद से ट्राई करनी है उनको सॉल्व करने की। लेकिन ये बहुत ही थोड़े क्वेश्चंस हुआ करेंगे और ये इंतहाई सिंपल नौइयत के हुआ करेंगे कि जिनके बारे में मुझे यकीन होगा कि आप खुद घर बैठे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम होगी तो आपको वाटरमार्क के अंदर नंबर नज़र आ रहा है, आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, कमेंट्स भी कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है जी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपने 10th क्लास के अंदर भी पढ़ा, ठीक है। ये कुछ वही है 10th क्लास वाला, जो 10th क्लास में चैप्टर नंबर 1 था, अब इधर आके चैप्टर नंबर 4 बन गया। लेकिन इसके अंदर डेफिनेटली क्लास अब आपकी अपग्रेड हुई है, 10th से 11th क्लास में आप आए हैं, तो इसमें जो क्वेश्चंस हैं, कुछ एक्सरसाइजेज हैं, उनके एडिशन भी हुई है, वो भी ऐड हुई हैं। बहरहाल हम स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो पहला कंसेप्ट है इस चैप्टर का वो है जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और कैसे हम इसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं, कितने मेथड्स हैं। जो 4.1 है ये तो एग्जैक्टली वही एक्सरसाइज है या वही कुछ है जो हमने पहले डिस्कस किया हुआ है 10th क्लास के अंदर। बहरहाल इधर भी हम देखेंगे, लिखा हुआ है एक ऐसी इक्वेशन, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स वेरिएबल इज एन इक्वेशन दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, ये जनरल फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म भी इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इसके अंदर ये जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है इसको ए बोलते हैं, जो सिंपल एक्स के साथ होता है उसको बी बोलते हैं और आखिरी को कांस्टेंट या सी बोलते हैं। ये वेरिएबल्स एक्स भी हो सकता है, वाई भी वेरिएबल हो सकता है, जेड भी हो सकता है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। बट वेरिएबल के साथ जो गिनती लिखी होगी उसको हम कोफिशिएंट बोलेंगे, और जो ताकत 2 वाली के साथ होगा कोफिशिएंट वो ए होगा, जिसमें 1 पावर होगी या नहीं लिखी होगी उसका कोफिशिएंट बी कहलाएगा, और आखिरी बिल्कुल सी कहलाएगा। और ये रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स का मतलब जहां भी रियल का लफ्ज आएगा तो उसका मतलब ऐसे नंबर्स, हो सकता है वो इशारिये में हो सकता है वो बटे में हो सकता है वो किसी भी फॉर्म में लिखे, रैशनल हो इरैशनल हो, जो मर्जी हो। तो यहाँ पे नंबर कोई भी आ सकता है, उस पर कंडीशन नहीं है, रियल है बस। हाँ, इमेजिनरी नहीं आ सकता। इमेजिनरी कौन सा होता है? जब स्क्वायर रूट के अंदर माइनस का साइन आ जाता है। इसके अलावा बाकी तमाम नंबर्स अपेयर हो सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट्स के तौर पे ए बी सी की जगह। ठीक हो गया। फिर आगे मजीद वजाहत की गई है कि a इज नॉट इक्वल टू 0। ये वाली बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैं यहाँ पे एक इसकी एग्जांपल लिखता हूँ, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 फॉर एग्जांपल, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब वो कह रहा है कि जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है ना कोफिशिएंट, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल अगर ये 0 होता है तो देखिए ये क्या गुल खिलाएगा, ये ऐसे करेगा कि 0 इस चीज़ को 0 कर देगा, बाकी 2x रह जाएगा प्लस 3। अब ये तो क्वाड्रेटिक ही नहीं है, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रही। तो कंडीशन लाजमी जो है वो ज़रूरी ये है कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो वो नॉन ज़ीरो, ज़ीरो के अलावा कोई हो।
अगर ज़ीरो होगा तो वो क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट तीसरी बात बताएगी, एन अदर नेम फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स वेरिएबल इज सेकंड डिग्री पोलिनोमियल। तो इसको सेकंड डिग्री पोलिनोमियल भी कहते हैं। पोलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक सेंटेंस होता है, अलजेब्रिक जुमला, कि जिसकी जो पावर होती है वो पॉजिटिव इंटीजर्स होती है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स देखें, कहते हैं पावर के अंदर इशारिये में कोई, यहाँ पे ना इशारिये के अंदर पावर ना आए, यहाँ पे बटे में ना आए, माइनस में पावर ना हो, उस अलजबरी जुमले को कहते हैं पोलिनोमियल। और ऐसा अलजबरी जुमला जिसके अंदर पावर मैक्सिमम 2 हो उसको सेकंड डिग्री पोलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। जिन्होंने 10th क्लास या मैट्रिक उर्दू मीडियम में की है उन्होंने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 1 के अंदर दो दर्जी मुसावात। अब मैं इसकी एग्जांपल्स लिखता हूँ यहाँ पे कि कौन कौन सी इसकी एग्जांपल्स हैं। तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली जो आपकी बुक में लिखी हुई हैं ये वहीं से मैंने नोट की है, ये सब वही डाटा है, इसमें कोई भी इक्वेशन खुद से मैंने ऐड नहीं की। द फॉलोइंग इक्वेशंस आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देखें एक्स स्क्वायर है -7x + 10 है। अब देखें एक्स स्क्वायर के साथ जो कॉफिशिएंट है यहाँ पे 1 उसको a बोलेंगे, जो x के साथ है -7 इसको b बोलेंगे, और जो अकेला है इसको c बोलेंगे। ये आगे इसी तरह इस इक्वेशन के अंदर अगर गौर करें आप अपनी मर्जी से एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल पहले दी थी। एक्स स्क्वायर के साथ जो कॉफिशिएंट है दिस इज a, जो अकेले x के साथ है दिस इज b, और जो बिल्कुल ही अकेला है दैट इज c -15। इसी तरह से ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू, ये c की वैल्यू, a की वैल्यू, अब इसमें b की वैल्यू है बट c की वैल्यू 0 है ही नहीं, तो जो नहीं है वो 0 होगी। ये इसके लिए एक कंसेप्ट मैं पहले आपको पढ़ा देता हूँ, बता देता हूँ। इसको कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आपने पढ़ी हुई है पहले 10th क्लास के अंदर। प्योर का मतलब होता है खालस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब दो दर्जी मुसावात, खालस दो दर्जी मुसावात। ये एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है कि जिसमें b की वैल्यू 0 होती है, b 0 होता है। 0 का मतलब क्या, 0 तो x के साथ मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसा अलजबरी जुमला या ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर x पावर 1 वाली रकम होती ही नहीं है, x स्क्वायर वाली होती है और साथ कांस्टेंट होता है, ऐसी इक्वेशन को कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एग्जांपल है क्योंकि इसमें सादा x वाली रकम मौजूद ही नहीं है। तो जिसमें सादा x वाली रकम मौजूद ना हो उसको प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, और उसको फॉर्मेलिटी के तौर पे यूं लिखा जाता है, एन इक्वेशन इन विच देयर इज वैल्यू फॉर b इज 0 इज कॉल्ड प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करेंगे, हल का मतलब ये होता है कि किसी भी इक्वेशन के अंदर जितने वेरिएबल मौजूद हैं, मुतगय्यरात, अगर x है तो x की कीमत निकालना, अगर y है तो y की कीमत निकालना, अगर z है तो z की कीमत निकालना उसको हल करके, इसको कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जो दो दर्जी मुसावात होती हैं एग्जैक्टली आपने 10th क्लास के अंदर एक्सरसाइज 1.1, 1.2 इनके अंदर भी ये तीनों तरीके पड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ भी आपकी मजबूरी है, आपने 4.1 एक्सरसाइज के अंदर रिवाइज करना है उन चीज़ों को। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर थ्री बेसिक, ज़्यादा भी हो सकती हैं बट यहाँ पे बेसिक्स है। अगर आप हाई लेवल पे मैथमेटिक्स पढ़ते हैं बीएससी के अंदर या उससे आगे, तो फिर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को और भी तरीके होंगे सॉल्व करने के। फॉर सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहला तरीका लिखा हुआ है बाई फैक्टराइजेशन, तजज़ी के ज़रिए। उर्दू मीडियम वालों ने इसको पढ़ा था तजज़ी के ज़रिए। ये एक टॉपिक होगा हमारा, इसके मुतालिक क्वेश्चंस हम एक लेक्चर के अंदर डील करेंगे कि जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 ऑनवर्ड मैं आपको बताता जाऊंगा, वो फैक्टराइजेशन का होगा। पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ फैक्टराइजेशन, फिर उसके बाद हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि फैक्टराइज करना किसको कहते हैं और फैक्टराइजेशन को यूज़ कैसे किया जा सकता है, फैक्टराइजेशन से कैसे सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करना है। इसका एक अलग लेक्चर होगा। फिर उसके बाद दूसरा लेक्चर होगा कंप्लीटिंग स्क्वायर के बारे में, कि कंप्लीटिंग स्क्वायर जो टेक्निक है, तकमील मुरब्बा, एक्सट्रैक्टिंग स्क्वायर रूट,
तो इसको कैसे तकमील मुरब्बा को इस्तेमाल करना है, इसके कुछ 3 या 4 स्टेप्स होंगे, वो हम सीखेंगे। डेफिनेशन देखेंगे, तरीक़ाकार देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, फिर उसके बाद जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे, इसका अलहदा लेक्चर होगा। फिर उसके बाद है अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये तीसरा लेक्चर बनेगा सोल्यूशन से रिलेटेड। हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूले को ड्राइव करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर के ज़रिए, उसको बनाएंगे, फिर बनाने के बाद एक्सरसाइज के अंदर जितने क्वेश्चंस उनसे मुतालिक होंगे उनके ऊपर अप्लाई करके हम उनको सॉल्व करेंगे। तो आज लेक्चर लेंथी हो रहा है, हम जस्ट जो फैक्टराइजेशन है इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं चंद एक उनको सॉल्व करते हैं। देखिए ये एग्जांपल आ गई। अगर एग्जांपल से पहले मैं आपको बताऊं कि बाई फैक्टराइजेशन आप 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं और आपको ये तरीकाकार आता है तो आपके लिए खुशी की इंतहा नहीं होगी। लिखा हुआ है कि इट इन्वॉल्व्स फैक्टरिंग द पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल है जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन का मतलब ये है कि 2 नंबर जमा करें तो b बने, 2 नंबर को ज़रब दें तो a और c का हासिल ज़रब बने। इट मेक्स यूज ऑफ द फैक्ट दैट इफ ab इज इक्वल टू 0 देन a इज इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0। ये बात आपने यूं पढ़ी होती है, x प्लस 2 x प्लस 3 इक्वल टू 0 आ जाता है ना, तो आप इसको दो तरह से लिख लेते हैं। आप कहते हैं या तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 है या x प्लस 3 इक्वल टू 0, इन दोनों में से कोई एक चीज़ 0 है। अगर ये 0 होगी तो फिर x की वैल्यू -2 है, और अगर ये वाली चीज़ 0 होगी फिर x की वैल्यू -3 है। तो ये बात उसने यहाँ पे लिखी, कहता है कि दो की प्रोडक्ट अगर 0 आ जाती है तो फिर या तो पहला 0 होगा या उनमें से दूसरा 0 होगा। फिर उसके बाद एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है कि x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4 देन इधर x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये बात जो मैंने यहाँ पे बता दी वो लिखी है। अब फैक्टराइज करना है इस इक्वेशन को, सॉल्व द इक्वेशन, ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। दो नंबर आपने लेने हैं, उनको जमा करें तो माइनस का 7 बने, उनको ज़रब दें तो a और c का प्रोडक्ट, अब a यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ 1 है और ये 10 है, उन्हें ज़रब दें तो 10 बने और जमा करें तो माइनस का 7 बने। तो देखें -2 और -5, इन दोनों को जमा करेंगे तो -7 बन जाएगा, दोनों को ज़रब देंगे तो माइनस माइनस प्लस और 5 2 10। तो ये फैक्टराइजेशन है जो इसकी जगह पे आप पुट करते हैं -7 की जगह पे, फिर उसको सॉल्व करते हैं तो उसमें से दो जवाब आ जाते हैं, या तो x इक्वल 2 होगा या x इक्वल टू 5 होगा। इस चीज़ को हम ब्रैकेट्स के अंदर लिख के कह देते हैं कि ये हल सेट है, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं सोल्यूशन सेट। ठीक है, यहाँ पे एक बात नोट के तौर पे लिखी हुई है कि रूट क्या चीज़ होती है। द सोल्यूशंस ऑफ एन इक्वेशंस आर आल्सो कॉल्ड इट्स रूट। ये जो जवाब आए हैं x के, दो जवाब आए हैं, एक 2 आया दूसरा 5 आया, इसको रूट्स भी कहते हैं। 10th क्लास तक आप शायद इसको जवाब बोलते थे, बल्कि 10th क्लास के अंदर भी एक कंसेप्ट है कि नेचर ऑफ रूट्स आप चैप्टर नंबर 2 में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे भी रूट्स का इंट्रोडक्शन था, यहाँ पे रिवीजन के तौर पे साथ में वजाहत के तौर पे आ गया। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये रूट्स हैं। अब उसने कह दिया कि जो ये 2 और 5 हैं ये इस इक्वेशन के रूट्स हैं, फैक्टराइज किया है। ये हम बातें क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए भी यूज़ करेंगे, जैसा कि 4.1 एक्सरसाइज है, इसमें लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन करनी है तो इसको अगर कंपेयर करें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के साथ ऐसे, तो देखिए जो एक्स स्क्वायर के साथ है वो a है, जो x के साथ है वो b है, जो अकेला है वो c है। अब आपने दो नंबर ऐसे खुद से फ़र्ज करने हैं, उनको जमा करें, ठीक है, तो 4 बने, उनको जमा करें तो 4 बने और उनको ज़रब दें तो a और c का प्रोडक्ट, a और c का प्रोडक्ट यानी कि 3 बने। अब वो दो नंबर कौन से हैं, मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपके लिए मज़ीद आसानी हो। डार्क कलर थोड़ा सा, ये देखिए मैं कहता हूं कि 2 जमा 2 4 तो हो गया, लेकिन इसकी मदद से ये मल्टीप्लिकेशन वाला ये भी ठीक है, ये भी बन ही गया, 2 ज़रब 2 ये भी बन गया, लेकिन ये 3 चाहिए हमें, ये तो 4 है, 2 ज़रब 2 4 बनता है। लिहाजा ये जो हम पेयरिंग कर रहे हैं, जो बना रहे हैं, ये हमारा गलत हो गया। इससे एडिशन वाला तो बन रहा था, लेकिन जो हमें रिक्वायर है साथ में मल्टीप्लिकेशन वो नहीं बन रहा था। फिर हम क्या करते हैं, एक और चीज़ ट्राई करके चेक करते हैं।
+3 ले लेते हैं, +1 लेते हैं, दोनों को ऐड करेंगे 4 बन गया। 3 लेंगे, इसके साथ 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1s 3 बन गया। तो यानी यही नंबर अगर ऐड करें तो 4 बन रहा है, अगर इन्हीं नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट भी बन रहा है। लिहाजा हमने फैक्टराइजेशन कंप्लीट कर रही है। हम क्या करेंगे, इस b की जगह पे इसको दो हिस्सों में ब्रेक कर देंगे। एक इसको लिख देंगे हम 3x, दूसरा 1x लिख लें या अकेला x लिख लें। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन यहाँ तक हो चुकी है। और बाकी अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो ये जो पहले वाली है ये एज इट इज़ आ जाएगी 3x², और इसकी जगह पे फैक्टराइजेशन पुट होगी और ये 1 भी वैसे ही आ गया। ठीक है, चलें जी। इम्प्लाइज दैट इन दोनों में से पेयरिंग, फिर उसके बाद पहले फैक्टराइजेशन है, फिर उसके बाद पेयरिंग है, जोड़े बनाना। ये इन दो में से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 3 कॉमन आ रहा है, साथ में इसके x भी कॉमन आ रहा है। ये 3 कॉमन चला गया, x कॉमन चला गया, बाकी एक x रह गया। और इधर से क्या हुआ कि ये प्लस आ गया, 3 कॉमन जा चुका है और x भी कॉमन जा चुका है, सो रिमेनिंग इज 1। यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, मतलब 1 कॉमन आ रहा है, तो ये x + 1 ही रह जाएगा इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ से फिर पेयरिंग बना लें या कॉमन ले लें, पूरे की पूरी ब्रैकेट x + 1 कॉमन आ रही है। और फैक्टराइजेशन का अगर चेक करना हो कि आपका क्वेश्चन सही हो रहा है या गलत हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू उसको देख लें। अगर दोनों सेम है तो इट्स मीन कि आपका क्वेश्चन सही चल रहा है, अगर सेम नहीं है तो समझें आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है। तो इनमें पूरी की पूरी ब्रैकेट जो है x + 1 इसको कॉमन ले लें। बाकी क्या बच गया, इधर वाला 3x और इधर वाला +1, ये बाकी बच गया, दिस इज इक्वल टू 0। अब जो बात ऊपर हम थ्योरी में पढ़ रहे थे कि a b इक्वल टू 0, तो ये हमें बताता है कि या तो a इक्वल टू 0 है या b इक्वल टू 0 है। तो इन दोनों में से दो नंबर्स का हासिल ज़रब 0 है, तो या तो x + 1 इक्वल होगा 0 के, या 3x + 1 इक्वल होगा 0 के। अब हमें नहीं पता कि कौन सा 0 के बराबर है, तो हम निकाल लेते हैं वैल्यू। x की आगे वैल्यू -1, और यहाँ से देखेंगे तो ये -1 इस साइड पे है, और फिर x की वैल्यू निकालेंगे तो दोनों साइड पे 3 से डिवाइड किया, उधर से 3 गायब हो गया, इधर अपेयर हो गया। ठीक है, ये मुझे समझ नहीं आ रही ये किस वजह से लाइन अपेयर हो जाती है, यहाँ भी हुई थी और यहाँ भी आ गई है। तो x के दो जवाब आ गए हैं, एक x -1 आ गया, दूसरा x -1/3 आ गया। इसको आप क्या करें, आप लिखें सोल्यूशन सेट, या उर्दू में आप लिखते थे 10th क्लास के अंदर हल सेट, तो अब आप इसको सोल्यूशन सेट लिखा करेंगे। ये सोल्यूशन सेट आ गया -1 और -1/3। ये था पार्ट नंबर 1। सिमिलरली पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 को अगर हम सॉल्व करें तो पहले देख लें क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, उसके लिए इसके साथ कंपेयर कर लें। चल मैं कलर थोड़ा चेंज कर लूँ ताकि आपकी जो बसारत है उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। ये सॉरी, ये तो वही इक्वेशन दोबारा लिखी गई। इसको कंपेयर करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ax² + bx + c = 0 कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ से a की वैल्यू 1 मिल गई, b की वैल्यू 7 मिल गई और c की वैल्यू 12 मिल गई। तो दो नंबर ऐसे लेने हैं, उन्हें ऐड करें तो 7 बने, यानी b बने 7 बने, और उन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो a और c का प्रोडक्ट बने 1 × 12 12 बने। अब वो दो नंबर खुद से सिलेक्ट करने हैं। दो नंबर ऐसे लेने हैं, ऐड करें तो 7 बने, मल्टीप्लाई करें तो 12 बने। अब देखें बहुत सिंपल है, आप अगर रैंडमली चेक करना शुरू कर दें तो ये आपने प्रैक्टिस 10th क्लास में काफ़ी की होगी। 5 जमा 2 भी 7 बन सकता है, लेकिन 5 ज़रब 2 10 बनता है, 12 नहीं बनता। लिहाजा ये वाली जो पेयरिंग है ये मुनासिब नहीं है, लिहाजा इस चीज़ को हम कैंसिल कर देते हैं और इसकी जगह पे कुछ और चेक करते हैं। 5 था और 7 2 था, अब 4 कर लेते हैं, इधर एक कम कर दिया, इस साइड पे एक बढ़ा दिया, 4 जमा 3 7 तो बन गया। अब चेक करते हैं क्या 4 ज़रब 3 12 भी बनता है, जी एग्जैक्टली बनता है। तो फिर ये वाली जो पेयरिंग है 4 और 3 ये बिल्कुल ज़बरदस्त है। हम क्या करेंगे, ये मैं इक्वेशन अगर यहाँ पे दोबारा लिख लूँ x²
प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0, इसकी जगह पे 4x और 3x ये सब्स्टिट्यूशन कर दी, और जो बाकी है उसको हम वैसे ही लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर ये, और इसको लिख दें 12 इक्वल टू 0। यहाँ पे आप लिखा दें इम्प्लाइज दैट, तो ये बेहतर होता है मैथमेटिक्स के अंदर। पेयरिंग कर लें इन दो और इनकी, पहले में से x कॉमन आ रहा है, x अंदर रह गया, इधर 4 अंदर रह गया, इधर देख लें 3 है और ये 3 का मल्टीपल है, 3 इधर आ गया और 3 4 12 होता है इक्वल टू 0। चेक कर लें कि x प्लस 4 इट्स मीन आप सही जा रहे हैं। पूरी ब्रैकेट कॉमन ले लें, x प्लस 4 इंटू बाकी रह गया इधर से x और इधर से प्लस 3 इक्वल टू 0। अब या तो x प्लस 4 इक्वल 0 है और या x प्लस 3 इक्वल 0 है, हमें इस चीज़ का नहीं पता पहले। अगर x प्लस 4 इक्वल टू 0 है तो फिर x माइनस 4 होगा, और अगर x प्लस 3 इक्वल टू 0 है तो फिर माइनस 3 आ जाएगा। इसको सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख दें तो ये आपका क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने आसान क्वेश्चंस का फर्स्ट ईयर के अंदर या 11th क्लास के अंदर क्या काम, तो ये आपके जो MCQs बनने हैं पेपर में, या जो 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आना है, ये उनके अंदर आएंगे और बिल ज़रूर आएंगे। ये इनको अच्छे तरीके से आप सॉल्व करना सीख लीजिए और स्पीड बनाइए अपनी सॉल्व करने की। जैसा कि ये क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा था थोड़ी देर पहले कि आपने 2 ऐसे नंबर लेने हैं, कंपेयर कर लें। सबसे पहले तो ये ax स्क्वायर है, ये bx है और ये c है, तो पता चला कि एग्जैक्टली स्टैंडर्ड फॉर्म ही लिखी हुई है। अगर लिखी हुई है तो फिर आपने 2 नंबर लेने हैं, उनको ऐड करें तो b बने, जमा करें तो b बने। अब b की कीमत -12 है, उन्हीं 2 नंबर को ज़रब करें तो a और c का हासिल ज़रब बने, ठीक है ना। 10th क्लास में क्वेश्चंस होते थे कि अकेला c से गुजारा हो जाता था, यहाँ पे 1 होता था। अब मैं साथ साथ ऐसे बना के दिखा रहा हूँ आपको, ऐसे 5 9 45 और 7 माइनस है तो -45 बनाना है आपको। अब आपने करना क्या है, ऐसे 2 नंबर ढूंढने हैं कि उनको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो -12 बने और उन्हें ज़रब दें तो 45 बने। 2 नंबर मैं रैंडमली लेता हूँ, जस्ट एंटरटेनमेंट समझ लें, या जस्ट आपको ये बात समझाने के लिए कि ये कैसे फाइंड आउट करते हैं। मैं -12 बनाना है, मैं कह देता हूँ कि -8 और -4 इनको ऐड करें तो -12 बनता है, बट जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे पहली बात माइनस माइनस ये प्लस आता है, 8 4 32 आता है, 45 फिर नहीं आता। ये हमारी पेयरिंग गलत होगी। अब हम क्या करते हैं, फिर इधर से एक कम कर देते हैं, इधर एक बढ़ा देते हैं। ये आप चेक करते जाइए। मैं कर देता हूँ यहाँ पे 9 और यहाँ पे 3, 9 जमा 3 ये 12 तो बन जाता है माइनस में, लेकिन 9 3 27 बनता है। पहले 32 बन रहा था, अब 27 बन रहा है। तो इसका मतलब ये जो काम हमने स्टार्ट किया है, इधर बढ़ाने वाला इधर कम करने वाला, ये गलत है। फिर आप क्या करें, इसी साइड पे आप बढ़ाते जाएं। मैं बात कर रहा हूं इस साइड की, ऐसे -10 है और -2 है, -12 है, लेकिन यहाँ पे तो -20 बनता है, ये भी गलत है। फिर क्या करें, फिर आप ऐसा करें -11 और -1 को चेक कर लें, फिर इसी तरह से चलते जाएंगे आप। दूसरी आपने एक और तरीका भी पढ़ा होगा, शायद आपके उस्ताज़ कराम ने आपको ये वाली चीज़ सिखाई हो, ऐसे करके ये जो ऐसे इसके बना लेते हैं फैक्टर्स वगैरह, इस तरीके से भी कर सकते हैं। और दूसरा जो तरीकाकार है कि ये जो मैं आपको बता रहा था कि कुछ कम कर दें कुछ ज़्यादा कर दें। ये देखिए माइनस का 15 है और जमा का 3 है, इसमें से 3 निकलेंगे, माइनस का 12 आ जाएगा और फिर 15 3 45 भी बन जाएगा माइनस का। तो ये वाले वो 2 नंबर हैं जिनके पीछे हम भाग रहे थे, ढूंढ रहे थे इन्हें, वो मिल गए हैं। अब यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं। सब्सटीट्यूट करेंगे तो देखिए जो इक्वेशन पहले लिखी हुई है मैं उसको अगेन लिखता हूँ, फिर उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। -12x है और -5 है इक्वल टू 0। ये वाला जो 12 है इसको 2 हिस्सों में ब्रेक कर देते हैं ताकि आपको पता चले कि यहाँ पे तब्दीली हो रही है, यहाँ पे ये आ जाएगा। और बाकी जो चीज़ है उसको मैं ब्लैक पेन से अगेन
9x स्क्वायर माइनस 15x और माइनस 5 बराबर 0 ये लिख देता हूँ। अब ये पेयर बन गया, ठीक है। इस पेयर में से क्या कॉमन आ रहा है देख लीजिए, 3 कॉमन आ रहा है क्योंकि 9 भी 3 का मल्टीपल है, 15 भी है, साथ में x आ रहा है, ये 3 इंटू 3 9 और साथ में x कॉमन आ गया, माइनस इस रकम से 3 5 15 और x कॉमन जा चुका है। अब यहाँ से देखिए कुछ भी इनका मल्टीपल कॉमन नहीं है, लिहाजा 1 कॉमन आ जाएगा और ये 3x माइनस 5 इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट के अंदर रकमें एक जैसी हैं, बिल्कुल सही चल रहे हैं हम। 3x माइनस 5 दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। जब ये 0 के इक्वल आ गया है तो अब या तो 3x माइनस 5 0 के बराबर है और या 3x प्लस 1 0 के बराबर है। अगर ये है तो यहाँ से वैल्यू क्या निकलेगी, प्लस 5/3, और अगर ये है तो यहाँ से निकलेगी माइनस 1/3। इसको सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखिए और ये आपका जवाब हाजिर है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसको देख लीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे बट थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये समझ नहीं आ रही कि ये किस वजह से, ये वाली लाइन किस वजह से आ रही है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और ये इधर आएगा तो -2 बन जाएगा। अब देखें आपने क्या करना है, इस चीज़ इसकी जगह पे दो ऐसे नंबर लेने हैं, उन्हें ऐड करें तो -1 बने जो कि b है, और उन्हें ज़रब दें तो -2 बने जो कि 1 से ज़रब होके -2 ही बन रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी जगह पे टाइम शॉर्ट है तो डायरेक्ट ही लिख देता हूँ ताकि आप आसानी से बाद में इसको सॉल्व कर सकें। x -2, ये फिर आगे लाइन, ये 1x भी आता है, 1 कॉमन आ गया, x -2 रह गया। अब यहाँ से फिर पूरी ब्रैकेट कॉमन आ गई और ये आ गया जनाब x प्लस 1। ये क्या है, मुझे इसकी समझ नहीं आ रही क्यों ऐसे हो रहा है। अब या तो x -2 इक्वल 0 है और या x प्लस 1 इक्वल 0 है। अगर ये वाली बात है तो फिर x 2 है, अगर ये वाली बात है तो फिर x -1 है। दोनों को सॉल्यूशन सेट में लिख दें ऐसे, तो ये आपका सॉल्यूशन सेट आ गया, आंसर है। आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक ही। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 5 6 और ऑनवर्ड जितने हमसे सॉल्व हो सके हम ये सॉल्व करेंगे। आज का लेक्चर हमारा ख़त्म हुआ, हमने क्या सीखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, और फिर 4 जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस थे वो सॉल्व किए और एक एग्जांपल को देखा। इसकी थ्योरी के बारे में डिस्कस किया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, 10th क्लास में क्या पढ़ा, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, और जो इसका फ़र्क है वो इंशाल्लाह 4.2 एक्सरसाइज से स्टार्ट होगा। कुछ फ़र्क आपको इसके जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं 4.1 एक्सरसाइज के आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा कि 10th क्लास में तो बड़ी आसानी और बहुत आसान आसान आपने नंबर्स सॉल्व किए थे, बट यहाँ पे थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होंगे। तो यही फ़र्क है 10th क्लास में और 11th क्लास में। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।